तो वर्तमान आम जानिबा कि पोलेन रो डेवलपमेंट किभଳି भाबे एंथर भितरे हेइथाय। लेट्स स्टार्ट। सो आमे प्रथमे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रो स्ट्रक्चर विषय जानिबा, देन आमे जानिबा पोलेन ग्रेन रो डेवलपमेंट केमती हेइथाय। तो आज टॉपिक होची डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट और पोलेन। ए जगह रे पोलेन को मेल गैमेटोफाइट कहा जाय कोन पई कि पोलेन भितरे गोटे गैमेट न थाए, मोर देन वन गैमेट फॉर्मेशन हुए, सेथि पई ओवरऑल पोलेन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहा जाय। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर रो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमेन को कहा जाय। प्रत्येक स्टेमेन रे दुईटा पार्ट थाए, जेमते कि आमे पूर्व क्लास रे देखिथिले। गोटे हला एंथर एंड द सेकंड इज फिलामेंट। Each stamen has a bilobed structure called anther attached to a filament. Each lobe of anther रे आमे देखिले कि दुईटी लोब अछि। एटा गोटे लोब एवं एटा गोटे लोब। तो लोब 1 and लोब 2. तो it is lobe 1 and it is lobe 2. Each lobe of anther consists of 2 pollen sacs called microsporangia. प्रत्येक लोब रे आमे देखि परिबा दुईटी पोलेन सेक प्रेजेंट अछि, जहा को आमे कहिबा माइक्रोस्पोरांजिया। सिंगुलर होची माइक्रोस्पोरांजियम। Each microsporangium gives rise to thousands of microspores or pollen grains. प्रत्येक माइक्रोस्पोरांजिया रु thousands of pollen grain develop हुए। Each pollen grains on germination give rise to 2 male gamete। जेमति कि मु किस समय आगरो कहली कि प्रत्येक पोलेन ग्रेन रे दुईटी मेल गैमेट फॉर्मेशन हुए, सेति पई पोलेन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहा जाय, सिंगल मेल गैमेट कहा जाय नहीं। नेक्स्ट पार्ट होची स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर। एंथर स्ट्रक्चर देखिबा पई किभଳି। ईच एंथर इज जनरली ए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। जेमति कि मु ठीक एबे देखेली दुईटी लोब थाए प्रत्येक एंथर रे, तेणु याको बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कहा जाय। विथ ईच लोब कंटेनिंग 2 थिसी और सिंगुलर थिका। प्रत्येक लोब रे दुईटी थिका प्रेजेंट थाए, जेमति कि 1 2। सो इट इज 2 थिका। दे आर सेति पई याको डाइथिकस कहा जाय। ऑफन ए लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन्स lengthwise separating the thici. The thica are also called pollen sac. ए दुईटी लोब भितरे गोटे लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप रन करे, जेमति कि ए जगह रे एटा। द थिसी आर आल्सो कॉल्ड पोलेन सेक्स। याकू पोलेन सेक मध्य कहा जाय। ए जो जहा को हमें दुईटी थिका कहूचे ताकू पोलेन सेक मध्य कहा जाय। इन टोटल देयर आर 4 पोलेन सेक्स। तो टोटल हमें देखिले चारोटी पोलेन सेक अछि, इन व्हिच पोलेन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। जा भितरे पोलेन ग्रेन प्रोड्यूस हुए। The 2 lobes of anther are joined by a connective that contains the vascular bundle which carries the nutrient. दुईटी लोब भितरे, दुईटी लोब मझिरे आमे देखि परिबा भास्कुलर बंडल अछि, जो भास्कुलर बंडल कनेक्ट करछि फिलामेंट को। फिलामेंट थ्रू रे न्यूट्रिशन वाटर एई एंथर पाखो को पहुंची थाए। सो नेक्स्ट आमे पढिबा कि स्ट्रक्चर ऑफ ए पोलेन सेक। गोटे पोलेन सेक और माइक्रोस्पोरांजियम रो स्ट्रक्चर किभଳି हेइथाय। Each pollen sac or a microsporangium appears near circular in outline. जदि आमे आउटलाइन रो देखिबा, बाहरु देखिबा, ताहाले प्रत्येक माइक्रोस्पोरांजियम पूरा सर्कुलर हेइ न पारे, किंतु नियर सर्कुलर हेइथाय। पाखा पाखी सर्कुलर स्ट्रक्चर ये देखा जाय। It is surrounded by 4 wall layers. यारो चारिपटे चारोटी wall लेयर देखा जाय। तो ता भितरु फर्स्ट तीनोटी लेयर प्रोटेक्शन पई थाए और लास्ट लेयर न्यूट्रिशन पई थाए। तो ताको हमें डिटेल्स रे वर्तमान पढिबा। फर्स्ट तीनोटी लेयर जोटा कि हला एपिडर्मिस, एंडोथेसियम एंड मिडिल लेयर। जेमति कि हमें स्ट्रक्चर देखि परिबा, एटा होची गोटे एंथर र टीएस ट्रांसफर सेक्शन निया हेची। तार सबुटु बाहरे गोटे लेयर अछि, देन ता तळको गोटे लेयर, देन ता तळको आ गोटे लेयर, ता तळको आ गोटे लेयर। एभली चारोटी लेयर अछि। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन
and fourth layer is nutritive in function. तो से लेयर विषय आम ये पढ़ा आम ये देखिपर कि सबुठू बाहर गोटे सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर अच्छी जहाँ को कहा जाउची एपिडर्मिस. एपिडर्मिस रो ठीक तलकू आउ गोटे लेयर प्रेजेंट अच्छी जोटा खेला एंडोथेसियम. एंडोथेसियम तले आउ गोटे लेयर प्रेजेंट अच्छी जोटा 1 ରୁ 2 लेयर विशिष्ट होता है या को कहा जाए मिडिल लेयर. तो ये तीनोटी लेयर एपिडर्मिस, एंडोथेसियम एंड मिडिल लेयर जोटा कि एंथर रो सबुठू बाहर आड़े अच्छी ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है. देन नेक्स्ट जो लेयर ए लेयर या को कहा जाए टापेटम जे कि प्रत्येक माइक्रोस्पोरांजियम चारिपटे थाए. जेमति कि आमे एठी देखुचे एटा माइक्रोस्पोरांजियम अछि ता चारिपटे एठी टापेटम प्रेजेंट अछि. तो सबु माइक्रोस्पोरांजियम चारिपटे टापेटम प्रेजेंट अछि. सो जो फर्स्ट तीनटा लेयर आमे देखिले एपिडर्मिस, एंडोथेसियम एंड मिडिल लेयर्स, these outer 3 layers are protective in function. ये प्रोटेक्शन प्रदान करे माइक्रोस्पोरांजियम को. They also help in dehiscence of anther to release pollen grains. ये भी पुणी dehiscence रे मध्य बा जेतबेले माने मुक्त होवंती pollen grain सेतबेले मध्य ये हेल्प करे. नेक्स्ट होचे टापेटम जोटा कि माइक्रोस्पोरांजियम चारिपटे थाए. इट इज द इनरमोस्ट वॉल लेयर, सबुठू भीतर को ए लेयर अछि. इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन. ये जो पोलन ग्रेन डेवलप करू थाए पूरा सेंटर रे एमान को ये न्यूट्रिशन प्रदान करे. द सेल्स ऑफ द टापेटम हैव डेंस साइटोप्लाज्म. ये जो टापेटम रो सेल माने ए सेल मानन करे साइटोप्लाज्म डेंस थाए, जेमति कि आमे टिके डार्क की सेठी देखुतबा डेंस थाए एवं यांग न्यूक्लियस मोर देन वन मध्य थाई पारे. जनरली पोजेस मोर देन one nucleus. Each pollen sac is filled with center of a microsporangium has compactly arranged homogeneous cells. सेंटर रे आमे देखिबा इनर टू द टापेटम सेंटर रे आमे जो देखिबा सेल गुडा प्राय समस्तंकर स्ट्रक्चर एवं फंक्शन समान टाइप रो हेथाय. सेति पई एमान को होमोजेनस सेल्स कहा जाय, जोटा कोथरे तयारी एमान को कहा जाय स्पोरोजिनस सेल्स और माइक्रोस्पोरोसाइट, जे कि भविष्य रे आगु को जाई करी माइक्रोस्पोर मदर सेल हेबे. माइक्रोस्पोर मदर सेल रे मियोसिस हला परे समाने पोलन ग्रेन फॉर्मेशन करिवे. ए माइक्रोस्पोरोसाइट हैज अबंडेंट साइटोप्लाज्म. यांक भितरे बहुत परिमाण रे साइटोप्लाज्म थाए एवं गोटे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखा जाय. समस्तंकर प्रॉपर गोटिए गोटिए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखिबा को मिले. तो माइक्रोस्पोरोसाइट एवं माइक्रोस्पोर मदर सेल भितर डिफरेंस कौन? माइक्रोस्पोरोसाइट भितर माइटोसिस हेबार क्षमता थाए. ये 1 ରୁ 2 2 ରୁ 4 एभली से डेवलप करे. जेतबेले बहुत सेल फॉर्मेशन हे जाए तले फाइनली से कन्वर्ट हो जाए माइक्रोस्पोर मदर सेल रे. माइक्रोस्पोर मदर सेल आउ फर्दर माइटोसिस बा माइटोटिक डिवीजन रे डिवाइड हुए नहीं, से डायरेक्टली फंक्शन करे माइक्रोस्पोर मदर सेल हिसाब रे. मीनिंग या भितरे मियोसिस देखा जाए एवं मियोसिस द्वारा हैप्लॉइड नंबर वाला सेल फॉर्मेशन हुए जहाँ को आमे पोलन ग्रेन कहवा. तेणु से विषय वर्तमान पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या कहा जाए? डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द पोलन मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. Each microsporocyte undergo mitotic division and produces a number of microspore mother cell. प्रत्येक माइक्रोस्पोरोसाइट पुणी माइटोटिक डिवीजन देखि गति करे जे पर्यंत से फाइनली माइक्रोस्पोर मदर सेल रे फॉर्मेशन न हो जाए और पोलन मदर सेल कहवा. माइक्रोस्पोर मदर सेल कहवा जहाँ एमएमसी बा पोलन मदर सेल कहवा से या पीएमसी व्हिच आर डिप्लॉयड. एमानकर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड बा 2 गुण थाए. Later they undergo meiotic division to form haploid microspore. समाने मियोसिस हुए, मियोसिस हला परे जो 4टी सेल फॉर्मेशन हुए सेठी haploid number of chromosome formation हुए. The process of formation of microspore from the pollen mother cell through the meiosis is called microsporogenesis. तो ठीक पूर्व मु कहली कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस काहू कहबा? माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट फ्रॉम द पोलन मदर सेल through meiosis is called microsporogenesis. The microspores when formed
आर प्रेजेंट इन ए क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। तो माइक्रोस्पोर जो चारोटी फॉर्मेशन हुए गोटे सेल रु से माने सेपरेट हुअन्ति नाही, किछि समय पर्यंत से माने गोटे निर्दिष्ट आकार मध्य रे आबद्ध होइकि रहंती, जहाको आमे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहबा। ए टेट्राड रो विभिन्न प्रकार शेप रो टेट्राड देखा जाए, जेमति कि आमे इठी देखि परिबा। इठी हला टेट्राहेड्रल टेट्राड। ए जगह रे चारोटी माइक्रोस्पोर अछि, तीनोटी एपटे देखा जाउची आ पछरे गोटे अछि जोटा कि देखा जाउनी। तो एई टाइप रो स्ट्रक्चर को टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहा जाए। मैक्सिमम जो माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन हुए से टेट्राहेड्रल टेट्रल टाइप रो ही टेट्राड टाइप रो ही फॉर्मेशन हुए। आ गोटे टाइप होची आइसोबाइलेटरल टाइप। आमे देखि पारथवा चारोटी सेल इठी देखा जाउची। डेकुसेट टाइप अर्थ टिके आर्बिट्रेरी एपट सेपट हेके एठी अछि। देन लिनियर टाइप गोटे सिंगल लाइन रे चारि जण अछंती, लिनियर टाइप एवं टी शेप्ड दुईटा एमती अछंती, दुईटा एमती अछंती। तो एटा टी शेप्ड टेट्राड कहा जाए। जेमति कि मु कहली सबटु कॉमन टेट्राहेड्रल टेट्राड मैक्सिमम देखा जाए। सो तो एटा हला विभिन्न प्रकार टेट्राड फॉर्मेशन होबा प्रक्रिया। नेक्स्ट आमे देखिबा एज द एंथर्स मैच्योर, जेतोले एंथर धीरे मैच्योर हुए एंड डिहाइड्रेट एवं ता भितरे थिबा पानी सुखी जाए बा डिहाइड्रेट हुए, इच माइक्रोस्पोर गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म्स ए थिक आउटर वॉल। प्रत्येक इट जो प्रत्येक माइक्रोस्पोर आबद्ध होइकि थिले गोटे टेट्राड भितरे समाने मुक्त हो जाती। आ मुक्त होला परे तांको चारिपटे गोटे वॉल फॉर्मेशन हुए, गोटे हार्ड वॉल फॉर्मेशन हुए, आउटर वॉल फॉर्मेशन हुए, जहाँ को कहा जाए एक्साइन, which is specific to a species। ए एक्साइन रो आकार, एक्साइन रो जो मॉडिफिकेशन हुए अलगा अलगा स्पीसीज रे अलगा अलगा हुए। एवं गोटे इनर लेयर फॉर्मेशन हुए जहाँ को कहवा इंटाइन। तो बाहर लेयर टा होची एक्साइन एवं भीतर लेयर टा होची इंटाइन। जेमति कि आमे डायग्राम रे देखि परिबा, एटा हला एक्साइन जो डेकोरेटिव एटी अछि एवं भीतर पार्ट टा होची इंटाइन। Its nucleus divides by mitotic division or mitosis forming two nuclei। प्रथमे आमे देखिले कि या भितरे गोटे न्यूक्ली थिला जोटा कि डिवाइड हेकि वर्तमान सेठु दुईटी न्यूक्ली फॉर्मेशन हबो। जो बड़ न्यूक्ली फॉर्मेशन हबो ताको वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहबा एवं जो छोट न्यूक्ली फॉर्मेशन हबो ताको जेनरेटिव न्यूक्लियस कहबा। या विषय रे आमे आउरी आगो देखिबा। So each microspore develops into a pollen grain and it is regarded as an equivalent to a male gametophyte। जेहेतु pollen grain रे बहुत गुड़े न्यूक्लियस फॉर्मेशन हुए ताको मेल गेमेटोफाइट कहा जाए, because later two male gametes were formed as a result of mitotic division of the generative nucleus। वर्तमान आमे जो देखिले जनरेटिव न्यूक्लियस फॉर्मेशन हैला, ये फर्दर पुणी माइटोटिक डिवीजन द्वारा दुईटी मेल न्यूक्ली फॉर्मेशन हुए। तो टोटल या भितर तीनटी न्यूक्ली प्रेजेंट थाए, गोटे वेजिटेटिव न्यूक्लियस बा ट्यूब न्यूक्लियस एवं दुईटी मेल न्यूक्ली ए जनरेटिव न्यूक्ली रु फॉर्मेशन हुए। तो तीनोटी न्यूक्ली ओवरऑल एटी फॉर्मेशन हुए। तेणु पूरा पोलेन ग्रेन को आमे मेल गेमेटोफाइट बोली कहिताउ। As the pollen grains mature, the anther ripens and the wall between the paired pollen sacs disintegrate। जेमती pollen grain mature हुए, anther मध्य mature हुए बा ripe हुए and the wall between the paired pollen sacs disintegrate। यांको भीतर जो wall थाए से wall disintegrate हो जाए। For example हमें इटी देखि परिबा कि एटी दुईटी लोब अछि, फर्स्ट लोब एंड सेकंड लोब। प्रत्येक लोब रे दुईटी माइक्रोस्पोरांजिया अछि। यांको भितरे जो वाल अछि ए वाल धीरे धीरे पतला हे चले एवं फाइनली आमे एठी जेमते देखि परिबा दुईटा जाक भितरे थबा वाल कंप्लीटली डिसअपियर हे जाय छि एवं एमाने ए जो ग्रुप थिला साइड रे ए ग्रुप देकरी एमाने सब मुक्त हो जाउछंती। ए ग्रुप को कहा जाए लाइन ऑफ डेहिसेंस। जेमति कि आमे देखि परिबा ठीक ए पोर्शन रे लाइन ऑफ डेहिसेंस थाए पूरा एंथर रे एवं एपट देखि ही पोलेन ग्रेन मुक्त होंती। सो ripens and the wall between the paired pollen sacs disintegrates। The anther splits open along the two lines। मुझे दुईटा लाइन देखेली लेफ्ट एंड राइट रे, the two lines of dehiscence रे split हुए anther और सही बाट दे कि pollen grain finally release हो जाए। So
आमे पोलन ग्रेन रो रिलीज पर्यंत वर्तमान जानिले वर्तमान आमे देखिबा कि पोलन ग्रेन रो स्ट्रक्चर किबळी भाबे हेताय पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल इन शेप नॉर्मली स्पेरिकल शेप रे हेताय यार साइज थाय 25 to 50 micrometer in diameter. Each pollen grain is covered by a thick wall having two layers जेमते कि ठीक आगरु देखली दुईटी लेयर थाए अंकर गोटे 12टा एक्साइन एवं भीतर को आ जाए एंटाइन हम स्ट्रक्चर देखि परिबा कि बाहर स्ट्रक्चर गोटे थिक वॉल फॉर्मेशन हेची याको कहा जाए एक्साइन एवं भीतरटा होची भीतर वॉल होची एंटाइन. So pollen grains are generally spherical in shape अपन दुईटी वॉल फॉर्मेशन हुए जेमती कहा गला. नेक्स्ट आमे बाहर वॉल विषय जानिबा द एक्साइन. It is the outer thick and top sculptured layer often with spinous outgrowth. बाहर सबुठो मोटा लेयर एटा एक्साइन जेहेटी जोठी विभिन्न प्रकार स्कल्पचर्ड आउटग्रोथ देखा जाए जेमती कि एठी विभिन्न प्रकार ए भले आउटग्रोथ डिजाइन बा आउटग्रोथ देखा जाउची. It is made up of sporopollenin. ये गोटे हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस रे तयारी हेता है जार ना होची sporopollenin which is supposed to be one of the most resistant biological material. एको मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल एथि पई कहा जाउची कि याकु डाइजेस्ट करबा पई याकु डिसइंटीग्रेट करबा पई कोनोसी एंजाइम आज जाय डिस्कवर हे नाही सेथि पई जेहेतु प्रेजेंट अछि स्पोरोपोलेनिन एई पोलन ग्रेन को आमे वर्ष वर्ष धरि मध्य स्टोर करके रखि परिबा. इट एनेबल्स द पोलन ग्रेन्स टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशंस. ए स्पोरोपोलेनिन रो प्रेजेंस थिबा जोगो एक्साइन रे ये बहुत खराब कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशंस हाई हीट हाई एसिडिटी इत्यादि अनफेवरेबल कंडीशन मध्य ये सही पारे जेमति कि हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड्स अल्कालीज एटसेट्रा. For a long time, maybe millions of years, no enzymes discovered so far which can degrade sporopollenin. एमते कोनोसी एंजाइम वर्तमान पर्यंत डिस्कवरी हैनी जे स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड करि परिबो. So pollen grains well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin. तेणु sporopollenin रो प्रेजेंस जकु याकु well preserve करि हबो बहुत लक्ष लक्ष वर्ष जाए याकु हमें रखी पारिबा. The pattern of exine is specific to different species. ये जो designed exine रो formation है जी ये अलग अलग species रो अलग अलग है पारे. The regions where exine is thin or absent are known as germ pore. हमें देखि पारिबा ये जो exine pollen grain रो चारि आड़े नाही किछि portion रे ये absent अछि सेही portion को हमें germ pore कहबा. germ pore को जगह जो जगह रे एक्साइन प्रेजेंट नाही मीन्स एई जगह रे स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नाही तो एई बाट देई कि ही एंटाइन ग्रो करे एवं एई बाट देई कि जर्म ट्यूब एई बाट देई कि बाहर. So these are the places where sporopollenin is absent. The pollen tube emerges from these germ pores at the time of pollen germination. pollen जेतले germinate हुए स्टिग्मा उपरे तो स्टिग्मा को जर्मिनेट करबा पई पोलन ट्यूब एई जर्म पोर दे कि ही बाहर. तो आमे जानिले एक्साइन विषय रे एक्साइन रो कंटेंट विषय रे वर्तमान नेक्स्ट होची एंटाइन. दिस इज ए थिन एंड स्मूथ लेयर इनर टू द एक्साइन. एक्साइन रो भीतर को जो पतला लेयर अछि ताको आमे एंटाइन कहबा. इट इज ए कंटीन्यूअस लेयर. ये एक्साइन भलिया डिसकंटीन्यूअस ना थाए एटा गोटे कंटीन्यूअस लेयर थाए जोटा सेल्युलोज एवं पेक्टिन रे तयारी जेमते कि हमर नॉर्मल सेल वॉल तयारी हे थाए सेई भलिया कंटेंट यार अछि सेल्युलोज एंड पेक्टिन. इट गिव्स राइज टू पोलन ट्यूब एट द टाइम ऑफ पोलन जर्मिनेशन जोटा कि वर्तमान कहिली पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हुए पोलन जर्मिनेशन समय रे. When the pollen grain is mature, it contains two cells. जेतले pollen grain mature हुए या भितरे दुईटी सेल देखिया को मिले larger vegetative cell and smaller generative cell. हम एठी देखि परिबा गोटे बड़ सेल अछि जाको ट्यूब सेल कहा जाय छि बा याको वेजिटेटिव सेल मध्य कहि परिबा. यार गोटे न्यूक्लियस प्रेजेंट अछि जाको ट्यूब न्यूक्लियस बा वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहबा. एई ट्यूब न्यूक्लियस और ट्यूब सेल भितरे जेनरेटिव सेल प्रेजेंट अछि जोटा कि
या भितरे ही घुरु थाए एवं ता भितरे गोटे जेनेरेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट थाए। तो वेजिटेटिव सेल इज बिगर, इट हैज अबंडेंट फूड रिजर्व। तो वेजिटेटिव सेल जेहेतु बड़ थाए या भितर फूड रिजर्व मध्य थाए एंड ए लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस एवं ता भितरे गोटे न्यूक्लियस देखिया को मिले जे कि इरेगुलरली शेप्ड थाए, प्रॉपर शेप रे न थाए। द जेनरेटिव सेल इज कंपैरेटिवली स्मॉलर, जेनरेटिव सेल बहुत छोट होता है। इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल रो साइटोप्लाज्म ले ये फ्रीली फ्लोट करता है, अर्थ ये एबे अछि ये एठिक भी पळे पारियो ये एठिक भी पळे पार, तो फ्रीली ये फ्लोट करूथा है इनसाइड द वेजिटेटिव और ट्यूब सेल। इट इज स्पिंडल शेप्ड, यार शेप नॉर्मली स्पिंडल हेता है, ए भलिया शेप रो हेता है एंड हैज डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस, यार साइटोप्लाज्म मध्य डेंस थाए, घनत्व युक्त थाए एवं गोटे न्यूक्लियस प्रेजेंट थाए। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स द पोलन ग्रेन आर सेड एट द टू सेल स्टेज। वर्तमान ये जो स्ट्रक्चर आमे देखिले याको कहा जाउची टू सेल्ड पोलन, कोन पई कि एटी दुईटी सेल अछि। फर्स्ट सेल होची ट्यूब सेल जोटा कि बिगर एंड ता भितर गोटे छोटो सेल देखिया को मिलुची जेनरेटिव सेल। ए भलिया कंडीशन रे पोलन ग्रेन मुक्त हुए केते परसेंट प्लांट रे, 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट रे। ताले बाकी 40% रे कौन हुए, बाकी 40% रे ए जेनरेटिव सेल माइटोसिस द्वारा पुनी डिवीजन हो जाए। जेमति कि आमे देखि परिबा एठी जेनरेटिव सेल ऑलरेडी डिवीजन हो सारची आ डिवीजन हो सारी कि एठी दुईटी मेल गेमेट फॉर्मेशन होची, किंतु वेजिटेटिव सेल रे किछि डिवीजन हे नाही, एठी से भलिया इरेगुलरली स्ट्रक्चर्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट अछि एवं टोटल एठी आमे तीनोटी सेल कहि परिबा याकू 3 सेल स्टेज ऑफ पोलन कहा जाए। तो बाकी इन द रिमेनिंग स्पीशीज द जेनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू मेल gametes, hence the remaining 40% of angiosperms the pollen grains are said at 3 cell stage। तो यही बाकी 40% एंजियोस्पर्म रे और फ्लावर बियरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म कहवा। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट रे 3 सेल स्टेज देखा जाए 40% प्लांट रे। सो दैट्स ऑल अबाउट मेल गेमेटोफाइट रो डेवलपमेंट। आमे नेक्स्ट क्लास फीमेल गेमेटोफाइट रो डेवलपमेंट देखिबा। जदि वीडियोटी भल लागिछि ताले वीडियो को निश्चित भावे लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं कौन इम्प्रूवमेंट हो पारिबो कमेंट माध्यम रे निश्चित जणेबे। थैंक यू सो मच।